मैं शुक्रति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था आपका किंगडम एनिमेलिया, जंतु जगत, और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी उसका पहला फाइलम, पहला संघ आपका कौन सा है? पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या नाम है? पोरीफेरा। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पोर्स और फेरा। तो पोर्स का मतलब होता है छिद्र और फेरा मीन्स धारण करने वाला। ऐसे जीव जिनके शरीर में पोर्स होते हैं या जो छिद्रों को धारण करते हैं उन्हें पोरीफेरंस कहते हैं। और इनका एक कॉमन नेम होता है, क्या होता है? स्पंज। स्पंज क्या होता है? स्पंज। स्पंज स्पंज आप जानते हैं क्या होता है? स्पंज में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, पोरस होता है, तो इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। कॉमन नेम हो गया स्पंज। और किससे मिलकर बना होता है? पोरस और फेरा। फेरा का मतलब होता है, फेरा का मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। और पोरस का मतलब होता है छिद्र, छिद्र धारण करने वाला। अब आते हैं ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और हेट्रोट्रॉपिक, 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 इन शब्दों से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे। यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि विषम पोषी होते हैं। अब आते हैं इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल यानी कि अचल जीव होते हैं। जैसे कि आपके प्लांट कैसे थे, पौधे कैसे होते हैं? अचल होते हैं, अपने स्थान पर ही रहते हैं, इनमें लोकोमोशन नहीं होता है। ऐसे ही आपके क्या हैं? ये पोरीफेरंस, इनमें भी क्या नहीं है? लोकोमोशन नहीं है। ये किसी आधार से, ये आपका मान लो कोई पत्थर बेस है, उससे क्या है? चिपके रहते हैं। ठीक है, ये हो गए चिपके रहते हैं। तो मान लिया ये आपका एक क्या है? साइकन है। क्या है? साइकन। और इनके देखो, इनका एक बड़ा सा एक पोर है जिससे पानी बाहर जाता है। क्या है? पानी बाहर जाता है और उत्सर्जी पदार्थ बाहर जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के द्वारा इनके शरीर में जो जल धारा से जल आया होता है वो कहाँ से बाहर निकलता है? ऑस्कुलम के द्वारा। और ऑस्कुलम के चारों ओर ये क्या हैं? कंटिकाएं। क्या बोलेंगे? कंटिकाएं। कंटिकाएं इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक्यूल्स। कंटिकाओं को क्या बोलते हैं? स्पीक्यूल्स। और पोर बियरिंग बॉडी होती है इनकी। इनके पूरे शरीर पर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया या अस्य, अस्य बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर जल कहाँ जाता है? इनके बॉडी में अंदर जाता है। ठीक है, और जल अंदर जाता है तो उसके साथ क्या जाता है? ऑक्सीजन जाती है, जिससे ये श्वसन करते हैं। और इनके जल के धारा के साथ छोटे छोटे खाद्य प्राणी या खाद्य जीव जाते हैं जिन्हें ये अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा होता है जल और उत्सर्जी पदार्थ वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब आते हैं, जैसे एक मैंने ये लिया, चलो ऊपर से आपको क्या दिखेगा? छोटे छोटे छिद्र और इनकी बॉडी।
देखो इनकी बॉडी वैसे तो कैसी होती है, सॉफ्ट, मुलायम होती है, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन बन जाता है। कैल्शियम से और भी कुछ पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, इनके बॉडी पे जम जाते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल, इनके ऊपर क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। अब एक मैं ले लेती हूँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इनकी आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है। देखो ऊपर से तो हमें क्या दिख रहे हैं, छिद्र दिख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या होगा, इनके अंदर देखो ऐसा होगा, ये हो गए आपके कंटिकाएं, स्पिक्यूल्स। अब इनमें अंदर क्या होती हैं, बहुत तरीके की सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेल्स, और उनमें क्या लगे रहते हैं, सिलिया। सिलिया की गति से क्या होता है, जल पूरी बॉडी में घूमता रहता है, ऊपर नीचे, और फिर क्या बाहर निकल जाता है। तो बाहर से ये आपको क्या दिख रहे हैं, पोर्स, इसकी बॉडी पे क्या है, ये पोर्स हैं, छिद्र दिख रहे हैं बाहर से, ठीक है। और आपकी जो ये पोर्स हैं, ऑस्टिया हैं, ये कहाँ खुल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे, इस कैविटी को, ये जो खाली स्थान अंदर हमें दिखेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस खाली स्थान को स्पंजोसील। स्पंजोसील या स्पंज गुहा, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पंज गुहा। तो ये आपकी जो खाली एरिया है, ये क्या है, स्पंज गुहा या स्पंजोसील। आपके जो ऑस्टिया होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वो इसकी बॉडी में अंदर किस में खुलते हैं, स्पंज गुहा में खुलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पंजोसील। और ऑस्कुलम के द्वारा जल और उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और ये आपका क्या था, साइकन, क्या था, ये मैंने एक उदाहरण लिया था साइकन का। क्या है आपका ये साइकन, इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। यूप्लेक्टेला होता है, स्पॉन्जिला होता है, यू स्पॉन्जिया होता है, ल्यूकोसोलिनिया होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बनी होती है इनकी बॉडी। छिद्र पाए जाते हैं इनकी बॉडी पे, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ऑस्टिया समझ में आ गए होंगे। ऑस्टिया बॉडी के अंदर जहाँ खुलते हैं उसको बोलते हैं स्पंज गुहा, उसे बोलेंगे स्पंज गुहा। और जो जल आपका बाहर निकल जाता है और उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। तो इनकी बॉडी में मेन 3 पार्ट थे, ऑस्कुलम, ऑस्टिया और स्पंजोसील। और आउटर रीजन में क्या थी, स्पिक्यूल्स थी, और बॉडी पर पूरे में क्या थे, पोर्स थे, और इनमें क्या था, एक्सोस्केलेटन था। तो अब मैं इनके आपको जनरल कैरेक्टर लिखवा रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी दोबारा से। तो जैसा कि मैंने आपको पॉरीफेरा के बारे में सारी जानकारी दे रखी थी पहले से ही, अब उसी को नोट्स के रूप में लिखना है आपको। तो मैं समझाती हूँ कि कैसे लिखना है। देखो मैंने अभी आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स नहीं बताए थे, इसके क्या नहीं बताए थे, स्पेशल पॉइंट्स। वो स्पेशल पॉइंट्स क्यों हैं, वो इसलिए स्पेशल पॉइंट्स हैं क्योंकि कल मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था कि जंतु जगत का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किस बेस पे किया गया था। आपको बताया था सममिति के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर, और जर्म लेयर्स के आधार पर, है ना, और सीलोम के आधार पर, और नोटोकॉर्ड के आधार पर, है ना। तो भाई ये इतने डेवलप्ड तो है नहीं कि इनमें नोटोकॉर्ड होगी या इनमें सीलोम होगी, है ना। ये क्या है, निम्न प्राणी है, क्या है, निम्न लेवल के हैं। तो इनमें क्या होगा, ना तो कोई सिमेट्री होगी, कोई सममिति भी नहीं होती है, लेकिन हाँ जर्म लेयर्स होती हैं, 2 होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो देख लेते हैं। ये तो मैं आपको करवा चुकी थी। क्या होता है, इनका जो पॉरीफेरा फाइलम का जो नाम है वो क्या है, पोरस और फेरा से मिलकर बना है। भाई इनके शरीर के संरचना के आधार पर इसे हमने क्या बोला, पोरीफेरा। ऐसे जीव
जिनका शरीर छिद्र धारण करने वाला होता है उन्हें छिद्रधारी जीव या पॉरीफेरा कहते हैं, पॉरीफेरंस कहते हैं, ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या होता है? स्पंज। इनका कॉमन नेम क्या होता है? स्पंज। अब आते हैं इनके स्पेशल पॉइंट, महत्वपूर्ण या स्पेशल बिंदु, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या स्पेशल, है ना। आते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके जंतु जगत के वर्गीकरण का एक मुख्य आधार मैंने और बताया था कि किसी किसी में सिर्फ क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, किसी में सिर्फ टिश्यू होते हैं, किसी में सिर्फ ऑर्गन होते हैं, और किसी में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है, और फिर क्या होता है कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इनमें कौन सा संगठन का आधार है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें सिर्फ क्या हैं? कोशिकाएं हैं, ऊतक नहीं है। और वो कोशिकाएं कैसी हैं तो कई टाइप्स की, कई प्रकार की हैं, लेकिन उनका कार्य अलग अलग है, वो मिलकर एक काम नहीं कर रही हैं। तो उनमें क्या है? ऊतक नहीं बने हैं, है ना। तो पहला पॉइंट यही हो गया, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन इसका आधार है, ठीक है। एसिमेट्रिकल बॉडी, असममित, क्या बोलेंगे? असममित। इनकी बॉडी कैसी होती है? एसिमेट्रिकल, यानी इनकी बॉडी को कहीं से भी किसी भी आधार से नहीं काटा जा सकता है। ना तो हम रेडियली काट सकते हैं और ना कैसे? बाइलेटरल। ना तो हम इन्हें दो भागों में सीधे बांट सकते हैं और ना त्रिज्या के रूप में बांट सकते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? एसिमेट्रिकल होती है। और डिप्लोब्लास्टिक, इनमें दो जर्म लेयर पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब दो, ब्लास्टिक का मतलब लेयर्स, है ना। अब आते हैं पावर ऑफ रीजेनरेशन। रीजेनरेशन को बोलेंगे पुनरुद्ध भवन की, पुनरुद्ध भवन, क्या बोलेंगे? पुनरुद्ध भवन की क्षमता। मैंने आपको काफ़ी पहले पढ़ाया था, जब मैंने आपको कैरेक्टर पढ़ाए थे सजीवों के, है ना। जब मैंने आपको सेल पढ़ाना शुरू ही किया था, तब मैंने बताया था कुछ जीव कैसे होते हैं जिनमें क्या होता है? रीजेनरेशन पावर पाई जाती है। जैसे आपका क्या था? ये स्पंज था, मान लो क्या था? स्पंज। ये आपका स्पंज है। इसको अगर हमने कहीं से काट दिया या इसको हमने दो भागों में बांट दिया तो क्या होगा? ये जो दूसरा भाग है ये एक नया स्पंज बना देगा और ये दूसरा वाला एक नया स्पंज बना देगा। यानी कि अगर ये कहीं से टूट जाएं या कट जाएं तो ये जहाँ इनका हिस्सा जो टूटा हुआ होता है वो दोबारा से अपना निर्माण कर लेता है ना। मैंने एक बार आपको एग्जाम्पल दिया था छिपकली की पूंछ का दोबारा आना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसकी पूंछ टूट जाती है, फिर क्या होता है? वो अपनी दूसरी पूंछ बना लेती है। मैंने आपको ये किस में बताया था एग्जाम्पल? सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में बताया था, है ना। तो इनमें क्या होती है? रीजेनरेशन की पावर होती है। कॉमन नेम आपको बता ही चुके हैं। अब आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर पर, सामान्य लक्षण। यह प्रायः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। देखो, समुद्री आवास का मतलब क्या हो गया? ये कैसे होते हैं? मैराइन। मैराइन एक्वेटिक तो होंगे। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जलीय। ये कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। और उसमें भी कैसे होते हैं? मैरीन, यानी कि समुद्र जल में रहते हैं या समुद्र में रहते हैं। और कुछ प्राणी, कुछ एक आध दो कैसे होते हैं इसके? फ्रेश वाटर में। कैसे? फ्रेश वाटर में, ताजे जल में। ताजे जल में देखो, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? मैरीन एनिमल्स। और जो आपके तालाबों में, नदियों में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो ये आपके मोस्टली कहाँ पाए जाएंगे? समुद्री आवासों में, ठीक है। यानी कि ये कैसे होंगे? मैरीन होंगे और एक्वेटिक तो होंगे ही, ठीक है। पाए जाते हैं
जो अचल होते हैं। कैसे होते हैं? अचल को बोलेंगे नॉन मोटाइल, यानी ये अपने आधार से चिपके रहते हैं और कहीं भी गति नहीं कर सकते हैं। कहाँ चिपके रहेंगे? अपने आधार से। ठीक है, अब आते हैं, ये तो आपको पता ही है ये कैसे होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेल्यूलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और सिंपल। इनकी बॉडी कैसी होती है? बहुत सरल प्रकार की। कितनी सिंपल बॉडी है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ कोशिकाएं हैं, पूरी बॉडी पे पोर्स हैं और एक्सोस्केलेटन है। ये क्या है? जो किसका बना होता है? बाहर से जो जल में क्या होते हैं, कैल्शियम वगैरह होते हैं, वही जम जाते हैं ना। अब इनमें क्या होता है, कई सेल्स पाई जाती हैं परंतु ऊतक अनुपस्थित होते हैं। मैंने बताया अभी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि कोशिकाएं तो होंगी लेकिन ऊतक नहीं होंगे। शरीर पर कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बाह्य कंकाल होता है। जो आपका मैंने बोला जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? आपका स्पीक्यूल्स का। स्पीक्यूल्स का किसका? कंटिकाओं का बना होता है। और किसका बना होता है? स्पंजी तंतुओं का, स्पंजी फाइबर्स का, है ना। अब आते हैं, इनके शरीर पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। मैंने बताया था इनको क्या बोला था? ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया या अस बोलेंगे, हैं। ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया कैनाल सिस्टम में खुलते हैं। अब एक नया शब्द आया, कैनाल सिस्टम। मैंने बताया था इनके अंदर क्या होती है? स्पंजोसील होती है। और इनके अंदर जो स्पंजोसील, ऑस्कुलम, ऑस्ट्रिया, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक कैनाल सिस्टम, जो इनका एक लक्षण होता है। क्या होता है? कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या होता है कि जलधारा का ऑस्ट्रिया के द्वारा इनकी देह गुहा में यानी स्पंजोसील में आना और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाना, यही क्या कहलाएगा? आपका कैनाल सिस्टम। तो इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए, इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? ऑस्ट्रिया पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिया क्या करते हैं कि समुद्र में जो जल होता है वो जल धारा के साथ इनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर में प्रवेश करता है, कहाँ पहुँच जाता है? स्पंजोसील में। स्पंजोसील में। तो देखिए, कैनाल सिस्टम क्या हो जाएगा? ये है आपका कैनाल सिस्टम। अब कैनाल सिस्टम में क्या होगा? कैनाल सिस्टम को बोलेंगे नाल तंत्र। नाल तंत्र। देखिए, सबसे पहले आपका वाटर है, जल है, और ये जल कहाँ जाएगा? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया से कहाँ जाएगा? स्पंजोसील में जाएगा और स्पंजोसील के द्वारा कहाँ जाएगा? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? आउट। यानी इसकी मैकेनिज्म क्या हो गई? देखिए, इसकी एक सिंपल सी मैकेनिज्म मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका बेस है, ये आपके ऑस्ट्रिया हैं और ये है ऑस्ट्रिया। ये आपका जल अंदर आएगा, ऑस्ट्रिया के द्वारा अंदर जाएगा और स्पंजोसील में जाएगा। स्पंजोसील के द्वारा क्या है? बाहर हो जाएगा ऑस्कुलम से। तो इसी जो पथ को, यही जो रास्ता है, इसको हम क्या कहेंगे? कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये इसमें एक नोट हो गया कि पोरीफेरेंस में एक स्पेशल टाइप सिस्टम पाया जाता है जिसको कहते हैं नाल तंत्र प्रणाली या कैनाल सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या होता है? समुद्र से जल आता है या जो जल आता है वो ऑस्ट्रिया से बॉडी में जाता है, स्पंजोसील में पहुंचता है और स्पंजोसील से ऑस्कुलम में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब लिखते हैं इसका अगला पॉइंट। आप क्या लिख रहे थे? जनरल कैरेक्टर। ये तो बीच में एक आपका पॉइंट आ गया था समझाने के लिए, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आपका अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रिया से जल स्पंजोसील में
पहुंचता है जिसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या होती है, O2, जिसमें ऑक्सीजन तथा खाद्य प्राणी, जो खाद्य प्राणी होगी वो क्या होगी, इनकी भोजन, यानी ऑक्सीजन और भोजन। देखो ऑस्ट्रिया से जल स्पंजोसील में पहुंचता है जिसमें ऑक्सीजन तथा खाद्य प्राणी यानी कि भोजन होता है। ठीक है, अब आते हैं ऑस्कुलम के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, ऑस्कुलम के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ तथा जल बाहर निकल जाता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो क्या होता है, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है और इनमें क्या होता है, भोजन होता है, वो इसकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ऑक्सीजन श्वसन के रूप में यूज कर ली जाती है। ठीक है, अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे, उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो मैंने सबसे सिंपल सा एक उदाहरण आपको बताया था, क्या बताया था, साइकन। तो पहला आप लिख लीजिएगा साइकन। दूसरा है आपका ल्यूकोसोलीनिया। तीसरा है आपका स्पॉन्जिला, कौन सा जिला, स्पॉन्जिला। और यू स्पॉन्जिया। और आपका है यू प्लेक्टेला। क्या होगा, यू प्लेक्टेला को बोलते हैं वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। क्या बोलते हैं, फूलों की डलिया, वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। ठीक है, यू प्लेक्टेला, यू स्पॉन्जिला, ल्यूकोसोलीनिया और साइकन। ये हो गए आपके इसके एग्जाम्पल। अब आते हैं एक क्विक रिवीजन पे। आज मैंने आपको पढ़ाया फाइलम पोरीफेरा। इन्हें छिद्रधारी जंतु कहते हैं, जो मल्टीसेल्यूलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इनकी बॉडी बिल्कुल सिंपल होती है। इनमें मेन 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिया, ऑस्कुलम और स्पंजोसील। और इनमें एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में क्या होता है, जल ऑस्ट्रिया के द्वारा अंदर जाता है, स्पंजोसील में पहुंचता है, वहाँ से क्या होता है, भोजन को ये लोग यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं और उत्सर्जी पदार्थ और एक्स्ट्रा जल को ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और ऑस्कुलम के माउथ पर क्या पाई जाती हैं, स्पीक्यूल्स पाई जाती हैं, कंटिकाएँ पाई जाती हैं। और इनमें क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई भी सममिति नहीं पाई जाती है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। और इनमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन कोई भी ऊतक नहीं पाई जाती हैं। जो सेल्स होती हैं उनका अपना अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, उन सेल्स में सिलिया लगे होते हैं और सिलिया के मूवमेंट से क्या होता है, जल आगे की ओर बढ़ता रहता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको आपका पहला फाइलम, जो बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक सा फाइलम है, पोरीफेरा, समझ में आया होगा।